अंतिम पाठ का विस्तृत हिंदी सारांश। यह कहानी अल्फोंस डोडे द्वारा लिखी गई है और यह फ्रांस और प्रूसिया जर्मनी के बीच 1770 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस युद्ध में प्रूसिया जर्मनी ने फ्रांस के दो प्रदेश अल्सैस और लोरेन पर कब्जा कर लिया था। कहानी इस बात पर केंद्रित है कि जब किसी देश की भाषा छीन ली जाती है तो यह उसकी संस्कृति और पहचान पर गहरा प्रभाव डालती है। कहानी का सारांश। मुख्य पात्र वेन फ्रांज, एक स्कूली लड़का जो पढ़ाई में आलसी है। 2 मिहामेल, उसके स्कूल के शिक्षक जो फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। 3 गांव के लोग जो स्कूल में अंतिम पाठ सुनने आते हैं। कहानी की शुरुआत। फ्रांज को स्कूल जाने में देरी हो रही थी और उसे डर था कि उसके शिक्षक मिहामेल उसे डांटेंगे क्योंकि उसने फ्रेंच ग्रामर का होमवर्क नहीं किया था। उसे रास्ते में बच्चों के खेल और चिड़ियों की चहचहाहट ज्यादा आकर्षक लगती थी और वह स्कूल से बचने का बहाना ढूंढ रहा था। जब वह स्कूल पहुंचा तो उसने कुछ अजीब देखा। आमतौर पर स्कूल के बाहर की चहल पहल गायब थी। क्लास के अंदर गहरा सन्नाटा था और गांव के बड़े लोग भी पीछे बैठे हुए थे। चौंकाने वाली खबर, मिहामेल ने घोषणा की कि यह उनका अंतिम फ्रेंच का पाठ, लास्ट लेसन होगा, क्योंकि अब स्कूल में फ्रेंच के बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यह सुनकर फ्रांज को बहुत पछतावा हुआ कि उसने अब तक अपनी भाषा को गंभीरता से नहीं लिया था। मातृभाषा का महत्व। मिहामेल ने बताया कि मातृभाषा हमारी पहचान होती है और जब कोई देश पराजित हो जाता है तो उसकी भाषा और संस्कृति सबसे पहले छीन ली जाती है। उन्होंने गांव के लोगों को भी ताना मारा कि वे अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय खेतों और कारखानों में काम करवाते रहे। फ्रांज का पछतावा। अब जब पढ़ाई का समय खत्म हो चुका था तब जाकर फ्रांज को पढ़ाई और अपनी मातृभाषा का महत्व समझ में आया। उसे यह भी लगा कि अगर वह पहले मेहनत करता तो अब उसे यह पछतावा नहीं होता। अंतिम घड़ी। मिहामेल बहुत भावुक थे, लेकिन उन्होंने अपने जज्बात छुपाते हुए बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, विवला फ्रांस, लंबे समय तक फ्रांस जी। इसके बाद स्कूल की घंटी बजी और कक्षा समाप्त हो गई। मुख्य संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1 मातृभाषा हमारी पहचान होती है, हमें इसे संजोकर रखना चाहिए। 2 हमें अपनी पढ़ाई और अवसरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 3 जो चीजें हमारे पास हैं उनकी कद्र समय रहते करनी चाहिए। 4 शिक्षा और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, यह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कहानी में यह दर्शाया गया है कि यह फ्रेंच भाषा की अंतिम कक्षा थी, क्योंकि अब से जर्मन भाषा अनिवार्य कर दी गई थी। यह एक भावनात्मक क्षण था जब सभी को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी भाषा की कद्र नहीं की। 2 फ्रांस को अपने शिक्षक मी हामेल के लिए बुरा क्यों लगा, क्योंकि मी हामेल ने 40 साल तक निष्ठा से फ्रेंच पढ़ाया, लेकिन अब उन्हें मजबूरन स्कूल छोड़ना पड़ रहा था। 3 मिनट। हामेल ने फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे सुंदर भाषा क्यों कहा, क्योंकि यह स्पष्ट, तर्कसंगत और अभिव्यक्तिपूर्ण भाषा है। उन्होंने कहा कि जब लोग अपनी भाषा नहीं बोल सकते तो वे गुलामी में और गहराई से धकेल दिए जाते हैं। 4 गांव के बुजुर्ग स्कूल में क्यों आए थे? वे यह स्वीकार करने आए थे कि उन्होंने अपनी भाषा और शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। यह उनके लिए पश्चाताप, रिपेंटेंस का समय था। निष्कर्ष। अंतिम पाठ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भाषा, शिक्षा, स्वतंत्रता और पहचान के महत्व को समझाने वाला एक गहरा संदेश है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अवसरों और मातृभाषा की कद्र करनी चाहिए, अन्यथा बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ आता है। अगर आपको और प्रश्न उत्तर या कोई और मदद चाहिए तो बताइए।